और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की। जी हां, राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई महीनों से सियासी घमासान मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता नहीं दिख रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अजय माकन ने कई बार की बैठक भी बुलाई, लेकिन इससे भी निष्कर्ष नहीं निकल चुका। इस बीच जो है अब शैलजा कुमारी कुछ दिनों पहले ही सीएम अशोक गहलोत के साथ बैठक की और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शैलजा ने जो है वो कांग्रेस में मची सियासी बवाल को जो है वो शांत करती हुई दिख रही है। शैलजा के इस बैठक के बाद से अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि बहुत जल्द अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकते हैं और बहुत जल्द जो है वो सचिन पायलट के लिए खुशखबरी भी आ सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए कि बैठक में और किन किन विषयों पर चर्चा हुई और इसका निष्कर्ष क्या निकला। राजस्थान में मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से पहले हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख कुमारी शैलजा की रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद मंगलवार को कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी यहां मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चर्चा की। एक के बाद एक हो रही इन मुलाकातों ने गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार में संभावित अड़चनों की अटकलों को लेकर हवा दे दी है। फेरबदल में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक विधायक ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहते हैं। वहीं पार्टी सूत्रों ने कहा कि कुमार बेंगलुरु से आए और मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लगभग 1 घंटे बैठक की। वहीं शिव कुमार का शाम को हवाई मार्ग से नई दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है और कार्यक्रम के अनुसार वह बुधवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि इस दौरान अपनी इस बैठक के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी देंगे। वहीं कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ संक्षिप्त मुलाकात की थी। बैठक के एजेंडे के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि शैलजा और शिव कुमार दोनों ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के संदेशों को पहुंचाने के लिए जयपुर की यात्रा की है। शैलजा को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और गहलोत दोनों का करीबी माना जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पिछले सप्ताह जयपुर में पार्टी विधायकों और पार्टी संगठन के नेताओं के साथ कई बैठकें की थी। गहलोत मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को मंत्रिमंडल से हटाने के स्पष्ट संकेत में माकन ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ मंत्रियों ने संगठन के लिए काम करने के लिए मंत्रिमंडल के पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। राजस्थान मंत्रिमंडल में अभी गहलोत सहित 21 मंत्रिमंडल सदस्य हैं। मंत्रिमंडल में 9 और लोगों को समायोजित किया जा सकता है। इसी तरह पार्टी इकाइयों में जिला स्तर पर नियुक्तियां होनी है। दिसंबर 2018 में सत्ता में आई गहलोत सरकार ने आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल और अन्य पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों की मांग जून माह में उस समय तेज हो गई जब सचिन पायलट के कुछ करीबी विधायकों ने पिछले साल पार्टी आलाकमान द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि आलाकमान द्वारा पिछले साल किए गए वादे पूरे नहीं हुए। वहीं पिछले साल अशोक गहलोत सरकार से बगावत करने वाले पायलट गुट के कई विधायकों द्वारा बागी तेवर दिखाए जाने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने समाधान के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उनका दावा है कि कई महीनों के बाद समाधान नहीं निकल पाया। वहीं बता दें, इससे राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी रस्साकसी का पेच सुलझ नहीं पा रहा है। सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के पुनर्गठन को तैयार नहीं है और वह सिर्फ इसका विस्तार करना चाहते हैं। इस सियासी पेच का हल निकालने के लिए कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात किए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नजदीकी कुमारी शैलजा भी रविवार को जयपुर आई थी और गोपनीय तरीके से गहलोत से मुलाकात कर सोमवार को दिल्ली चली गई थी। बताया जा रहा है कि शैलजा सोनिया का विशेष संदेश लेकर राजस्थान आई थी। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार मंगलवार को जयपुर पहुंचे और वहां वह
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान के सियासी समाधान पर चर्चा किए। वह कोई नया फॉर्मूला भी सुझा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि वापस दिल्ली जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान के शीर्ष नेताओं से मिले। वहीं समझा जा रहा है कि वह हाईकमान और गहलोत के बीच मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर गतिरोध पर चर्चा करेंगे। वहीं कर्नाटक पीसीसी चीफ डीके शिव कुमार सुबह 9 बजे बेंगलुरु से विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना हुए। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के करीब 1.5 साल से चल रहे गहलोत बनाम पायलट का विवाद फिलहाल किसी भी फॉर्मूले से सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन आए थे, लेकिन उन्हें भी गहलोत को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के लिए मनाने में कामयाबी नहीं मिली थी। सोनिया गांधी ने कुमारी सैलजा को अपना विशेष दूत बनाकर भेजा, फिर भी बात नहीं बनी। हाईकमान खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की छुट्टी चाहता है और इसके लिए पुनर्गठन जरूरी है, लेकिन गहलोत मंत्रिमंडल से किसी को हटाना नहीं चाहते हैं। वे सिर्फ विस्तार चाहते हैं और कर्नाटक पीसीसी चीफ इस विवाद को सुलझाने में अपनी भूमिका निभाने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बीच राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई महीनों से सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसे लेकर सचिन पायलट दिल्ली भी गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा से होने वाली थी, लेकिन उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से नहीं हो सकी। इस बीच जो है वो अजय माकन सचिन पायलट का समर्थन भी करते नजर आए, लेकिन अभी तक राजस्थान कांग्रेस की गुत्थी सुलझती हुई नहीं दिख रही है। अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लग ही रही है। अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। बता दें आपको कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पिछले कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी में अच्छे सम्मान और पद की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच जो है वो कई बार राजस्थान कांग्रेस में खटपट की बातें भी सामने आई और कई दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की भी जो है वो बातें आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इसकी गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। लेकिन इस बैठक के बाद अब ये लग रहा है कि बहुत जल्द राजस्थान कांग्रेस में जो सियासी घमासान मचा हुआ है अब वो शांत हो सकता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।